मैंने उसे चुना मौत से भी डरावनी चीज से लड़कर सिर्फ उसे बचाने के लिए। अब मेरी कहानी अंधेरे में रहेगी, मगर उसका उजाला जिंदा रहेगा। 17 साल की विशाखा हाल ही में अपनी माँ के साथ एक पुराने गांव श्रीनगर में शिफ्ट होती है। शहर की भाग दौड़ से दूर यह गांव सुनसान था और यहाँ के लोग चुपचाप और अजीब थे। विशाखा को यह गांव शुरू से ही अजीब सा लग रहा था। रास्ते सुनसान, घरों की खिड़कियां बंद और लोग जैसे किसी रहस्य से डरे हुए हों। पहली रात विशाखा को तहखाना में एक पुरानी डायरी मिलती है। उसके पहले पन्ने पर लिखा होता है, रात को 12 बजे अगर घंटी बजे तो पीछे मुड़कर मत देखना। वो हंसती हुए बोलती है, भूत प्रेत की कहानियाँ, मगर आधी रात को। अरे ये गांव के लोग भी एकदम मूर्ख हैं। लेकिन तभी वास्तव में घंटी बजती है। डायरी पलटने पर विशाखा को पता चलता है कि सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक था जिसने अमृता का वरदान लेने के लिए अंधेरे से सौदा किया था। सौदा था, हर साल एक आत्मा खुद चलकर उस तांत्रिक के तालाब तक आएगी, वरना गांव को श्राप मिलेगा। विशाखा को अब थोड़ा डर लगने लगा था। उसके घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं और रात होते ही घर की घड़ी अपने आप रुक जाती है। ठीक 12 बजे। वहां तो ज्यादा कुछ नहीं होता है और विशाखा इसे इग्नोर करके सो जाती है। और दिन बीतने के बाद विशाखा अपने आप से बोलती है, आज मैं इसको पीछे मुड़कर जरूर देखूंगी। मैं रोज रोज ये घंटी की आवाज सुनकर तंग आ चुकी हूँ। और उसी रात विशाखा फिर से घंटी की आवाज सुनती है और इस बार वो अपने घर बाहर जाकर पीछे मुड़कर देख लेती है। और तभी ये देखकर शौक हो जाती है कि वहाँ कोई नहीं था। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अब शिकार के लिए चुनी जा चुकी है। अगली शाम उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी लड़के से जिसका नाम शिवम था। वो कहता है, देखो विशाखा, तुम इस जगह से आज ही निकल जाओ, क्योंकि कल रात तुम शिकार के लिए चुनी जा चुकी हो। जितना जल्दी हो सके यहाँ से तुम कहीं दूर भाग जाओ, वरना तुम भी उस तांत्रिक के खेल का हिस्सा बन जाओगी। और इतना सब बोलकर शिवम वहां से चला जाता है। विशाखा उस पर भरोसा नहीं करती है। तभी उसे याद आता है कि उसने अभी पूरी किताब नहीं पढ़ी है और वह जल्दी से तहखाने की तरफ जाती है। और जब वो डायरी का एक नया पन्ना देखती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। उस पर लिखा था, जो शिवम पर विश्वास करेगा वो मौत के बेहद करीब जाएगा। विशाखा डर जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे शिवम की आंखों में दर्द दिखता है, क्योंकि शिवम अगर उसे मारने ही वाला होता तो वो मुझे यहाँ से भागने को क्यों बोलता। और विशाखा जल्दी से भाग के उस जगह जाती है जहाँ से वह शिवम से मिली थी। लेकिन जब तक वह पहुंची तब तक शिवम वहां से अब जा चुका था। वो शिवम को ढूंढने लगती है कि उसे और भी इस राज का पता चले। और वह जब ढूंढती है तो उसे शिवम कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर वह थोड़ी देर बाद अपने घर की तरफ निकल जाती है और तभी वो देखती है कि शिवम उसके घर के दरवाजे के पास ही खड़ा इंतजार कर रहा होता है। और विशाखा शिवम के पास जाती है। विशाखा उससे पहले कुछ बोल पाती, तभी शिवम बोलता है, मेरे साथ चलो। शिवम उसे गांव के एक पुराने तालाब और हवेलियम तक ले जाता है जहां सब शुरू हुआ था। और वह कुछ ही देर में हवेली तक पहुंच जाते हैं और दोनों हवेली के अंदर घुस जाते हैं। हवेली के अंदर घुसते ही विशाखा को एक पुरानी दीवार पर एक चित्र दिखाई देता है, शिवम की तस्वीर। मगर साल था 2010। वो चौंक जाती है। तभी शिवम कहता है, मैं मरा नहीं, मुझे बांधा गया है। हर साल कोई ना कोई मेरे बदले चुना जाता है और इस साल तुम चुनी गई हो। मैंने तुम्हें भाग जाने को बोला था, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानी और वो दुष्ट तांत्रिक मुझे अपने इसरो पर चला रहा है। मैं रात में कुछ नहीं कर सकता। दिन में तांत्रिक की शक्तियां कम हो जाती हैं और रात में ये और भी खतरनाक हो जाता है। और अब तुम और मैं भी मिलकर कुछ नहीं कर सकते। विशाखा को यकीन नहीं होता, मगर अब बहुत देर हो चुकी होती है और अब शिवम उसे तालाब के पास लेकर जाता है। तभी तालाब से एक तांत्रिक की रूह बाहर निकलती है और कहती है, हे लड़की, तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो शिवम को मारकर इस तालाब में फेंक दो या खुद उसकी जगह ले लो। और वो अपनी शक्ति से शिवम को जंजीरों में जकड़ लेता है। विशाखा अब भाग नहीं सकती थी।
वो डायरी में लिखे मंत्र को याद करती है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। तालाब के किनारे शिवम जंजीरों में बंधा खड़ा होता है। वो चिल्लाता है, भाग जाओ विशाखा, भाग जाओ, ये सौदा अधूरा ही रहने दो। अगर किसी की आत्मा इस सौदे से मुक्त हो सकती है तो मैं वो सौदा पूरी करूंगी। और वो तालाब में उतर जाती है शिवम को छुड़ाने के लिए। जैसे ही वो पानी को छूती है वो गायब हो जाती है। अगली सुबह गांव वाले हवेली की तरफ दौड़ते हैं। वहां कोई नहीं होता। तालाब अब शांत है, मगर शिवम पहली बार गांव के मंदिर में खड़ा होता है, इंसान की तरह, जिंदा। उसके हाथ में वही डायरी होती है। आखिरी पन्ने पर विशाखा का लिखा होता है, मैंने उसे चुना मौत से भी डरावनी चीज से लड़कर सिर्फ उसे बचाने के लिए। अब मेरी कहानी अंधेरे में रहेगी, मगर उसका उजाला जिंदा रहेगा। शिवम की आंखें भर आती हैं और शिवम हवेली के किनारे जाता है, मगर जैसे ही वो तालाब की ओर देखता है, वहीं पानी के भीतर परछाई सी कोई हलचल होती है, विशाखा की। मगर अब वो लड़की नहीं, अंधेरे की रक्षक बन चुकी है। अब हर साल कोई घंटी नहीं बजेगी, बल्कि उस घंटी के बजने से पहले वह सब कुछ रोक देगी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो आपको अगर इसका सेकंड पार्ट देखना है तो इस वीडियो पर कमेंट करो। नेक्स्ट पार्ट, मैं इसका अगला पार्ट जरूर बनाऊंगी अगर इस वीडियो पर 100 कमेंट्स आ जाते हैं। हालांकि इतने व्यूज भी नहीं आते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं 10 कमेंट्स में ही बना दूंगी। तब तक जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और स्टोरी थोड़ी सी भी अलग लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर तुम भी भूत से डरते हो तो लाइक जरूर से करना। और हाँ, मेरी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लो, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में पिन है। तब तक के लिए देखें मेरी दूसरी दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। और किसी को अपने प्रेमिका के साथ हॉरर स्टोरी बनाना हो तो मुझे जरूर से बताना, और अपना नाम और अपने प्रेमिका का नाम कमेंट कर देना। धन्यवाद।